इन द वेक्टर एनालिसिस, एक वेक्टर एनालिसिस के अंदर हमारे पास आता है द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। और वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन के अंदर बच्चा हमारे पास यहाँ पर एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन बच्चा हमारे पास एनसीईआरटी का है बेटा, कि आपके पास है जो आपके पास जो रेन ड्रॉप है बच्चे, वो ऊपर से नीचे की तरफ को गिर रही है बच्चे हमारे पास। ये बच्चा हमारे पास कहीं पर किसी ऊपर से आपके पास नीचे की तरफ को गिर रही है। 2 मिनट रुकेगा बच्चे, मैं क्वेश्चन ढूंढ लो बच्चे। तो मिनट रुकेगा बेटा। ओके, सो ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, जो कि डाउट है, पहले डाउट को खत्म करते हैं तब आगे चलते हैं। हमारे पास डाउट ये है कि अगर मेरे पास कहीं पर किसी तरीके से आपके पास रेन ड्रॉप ऊपर से नीचे की तरफ को गिर रही है, ये रेन ड्रॉप ऊपर से आपके पास नीचे की तरफ को गिर रही है इस तरीके से। ये बच्चा हमारे पास रेन ड्रॉप नीचे की तरफ को गिर रही है आपके पास विथ सर्टेन वेलोसिटी। मान लेते हैं कि बच्चा हमारे पास वेलोसिटी कितने के बराबर है, 4 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द रेन, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द रेन। और सडनली क्या होता है बच्चा, हवा चलनी शुरू हो जाती है, हमारे पास विंड ट्रेवल करना शुरू कर देती है फ्रॉम आपके पास इस डायरेक्शन। ये विंड बच्चा हमारे पास इस डायरेक्शन में फ्लो होना शुरू हो जाती है। ये विंड की जो वेलोसिटी है बच्चे, ये जाकर किस में ऐड होगी, शाबाश बताओ बच्चे। ये आपके पास विंड की वेलोसिटी किस में जाकर ऐड होगी बच्चा, आपके पास बताओ। अब ये विंड की वेलोसिटी जो होगी रेन की वेलोसिटी में जाकर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। नाउ वेलोसिटी ऑफ द विंड, वेलोसिटी ऑफ द विंड आपके पास कितने के बराबर है, 3 मीटर पर सेकेंड। यानी कि विंड जो है इसको लेफ्ट डायरेक्शन में लेके जाना चाहती है बच्चा हमारे पास। ये बच्चा हमारे पास इसको लेफ्ट डायरेक्शन में लेके जाना चाहती है बच्चे। और जो आपके पास खुद की वेलोसिटी है ग्रेविटी की वजह से, वो बच्चा हमारे पास कहाँ पर आना चाहती है बच्चे, नीचे की तरफ को आना चाहती है बच्चा आपके पास। ये बच्चा हमारे पास कहाँ पर आना चाहती है, नीचे की तरफ को आना चाहती है। तो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन बोलता है कि जब 2 वेक्टर आपके पास प्रेजेंट हो और आपको दोनों वेक्टर्स के टेल्स के बीच में एंगल पता है, तो आप उसका रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। तो कैसे निकलेगा, ये बच्चा हमारे पास इस तरीके से वेलोसिटी ऑफ विंड है और ये वेलोसिटी ऑफ रेन, मतलब दोनों की टेल के बीच का एंगल कितने के बराबर है, शाबाश बोलो बच्चे, बोलो कितने के बराबर है, 90 डिग्री। 90 डिग्री। क्योंकि बच्चा हमारे पास यहाँ पर ये आपके पास 90 डिग्री के बराबर है बच्चे, तो आपके पास क्या चीज आ जाएगी, 90 डिग्री है बच्चे, तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, आफ्टर दिस 90 डिग्री हमारे पास यहाँ पर इनके बीच का जो रिजल्टेंट होगा वो किस तरीके से ड्रॉ किया जाएगा। ये देखो यहाँ पर एक वेलोसिटी के हेड से बच्चे ऐसे लाइन गिराई जाएगी और दूसरे के हेड के ऊपर बच्चे इस तरीके से डाली जाएगी। और बच्चे जो आपके पास रिजल्टेंट होगा दोनों का इस तरीके से हो जाएगा। अब आपकी रेन की जो ड्रॉप है बच्चे, वो हमारे पास क्या है बच्चे, ना वर्टिकल गिरेगी ना हॉरिजॉन्टल जाएगी, ये एक एंगल पे चली जाएगी। और ये एंगल बच्चा हमारे पास कितना बन जाएगा, अल्फा या बीटा। अगर कोई पर्सन यहाँ पर अम्ब्रेला लेके खड़ा है तो उसको अम्ब्रेला कैसे लेके खड़ा होना पड़ेगा। अगर वो अम्ब्रेला सीधा लेके खड़ा होता है तो क्या बारिश से बच जाएगा बच्चा हमारे पास, बताओ जरा मुझे, वो बारिश से बच जाएगा, हाँ या ना बच्चे। अगर रेन से बचने के लिए ये बच्चों ऊपर से नीचे आपके पास बारिश अगर गिरती है, ये छाते को सीधा लगाता है, लेकिन बच्चे अगर हवा चल पड़ती है, विंड चल पड़ती है, तो क्या ये अपने अम्ब्रेला को सीधा लगाएगा बारिश से बचने के लिए, कि अभी थोड़ा टेढ़ा कर देगा अपने आप को बच्चे, बोलो शाबाश, बोलो बच्चे। सर थोड़ा सा आगे को करेगा, ये बच्चे थोड़ा सा टेढ़ा कर देगा, और थोड़ा सा टेढ़ा बच्चा हमारे पास यहाँ पर इस वजह से कर देगा
ये देखिए, ये बच्चे अपने आप को ऐसे कर देगा, एक एंगल अल्फा पे कर देगा। अब अल्फा पे क्यों कर दिया, साफ नजर आ रहा है। ये आदमी यहाँ पर खड़ा बच्चे, तो ये रेन से बचने के लिए अम्ब्रेला को ऐसे कर देगा, यानी कि सीधे से अल्फा एंगल ऐसे। अल्फा क्यों, क्योंकि हमने माना है कि ये बच्चा आपके पास इफेक्टिव वेलोसिटी वर्टिकल के साथ अल्फा एंगल बना रही है, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, शाबाश बोलो। ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, शाबाश बोलो बच्चे, बोलो। ये वाला एंगल भी किसके बराबर हो जाएगा, ये एंगल भी मेरे पास अल्फा के बराबर हो जाएगा। तो ये एंगल भी बच्चे हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, अल्फा के बराबर। लेकिन मुझे इफेक्टिव वेलोसिटी बतानी है, तो आप कभी भी दो वेक्टर्स को डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते। तो वेलोसिटी इफेक्टिव ऑफ द रेन, ये बच्चे आपके पास किसके बराबर आ जाएगी, वेलोसिटी ऑफ द रेन प्लस बच्चे हमारे पास वेलोसिटी ऑफ द विंड। ये आपस में ऐड होकर डिसाइड करेगी कि रेन कैसे चलेगी, और इन दोनों के बीच का एंगल कितने के बराबर है, 90। तो इफेक्टिव वेलोसिटी का फॉर्मूला किसके बराबर है, शाबाश बताना बच्चे, अंडर रूट ऑफ क्या आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ रेन का स्क्वायर प्लस ऑफ वेलोसिटी ऑफ बच्चे हमारे पास विंड का स्क्वायर, ये हमारे पास। और बच्चे हमारे पास यहाँ पर क्या चीज आएगी, अंडर रूट ऑफ वेलोसिटी ऑफ रेन। ये बच्चा हमारे पास है 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा बच्चा, बोलो शाबाश, 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड। अब मुझे ये एंगल अल्फा चाहिए। बेटा समझो, ये एंगल अल्फा कैसे आएगा, यहाँ पर वर्टिकल लाइन ये वाली कितने के बराबर है बच्चा, आपके पास 4 के बराबर है। यहाँ पर बच्चा हमारे पास ये किसके बराबर है, 3 के बराबर है। यही तो चीज है बच्चे। और ये वाली वेलोसिटी किसके बराबर है बच्चा हमारे पास, बताओ, 5 के बराबर। ये बच्चा हमारे पास 5 के बराबर, और मुझे ये एंगल अल्फा बताना है। कोई बच्चा दिमाग लगाए, इसके लिए बच्चे मैं यहां से एक लाइन ऐसे ड्रॉप कर देता हूँ 9। अब बताओ क्या हो जाएगा, ये मेरे पास अगर ओ है, ये ए है, और ये मेरे पास बी। बताओ ये एंगल आपके पास अल्फा है, तो टेंजेंट ऑफ अल्फा किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर ए बी, और बेस बच्चे हमारे पास ओ बी। क्योंकि बच्चे एंगल बड़ा, जो एंगल होता है वो हमेशा बेस के साथ बनता है, तो टेंजेंट बन जाएगा। तो ए बी किसके बराबर है, ओ बी 4 के बराबर है, तो ये बच्चे आपके पास किसके बराबर हो जाएगा, 3, क्योंकि पैरेलल लाइन। तो टेंजेंट ऑफ अल्फा इज इक्वल टू, मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 3 अपॉन आपके पास 4। अब एक ट्रायंगल बच्चे जिंदगी में हमेशा याद रखना, कोई आपको इसके अंदर से कोई एक्सक्यूज नहीं देगा, 3 4 5, और ये एंगल 37 डिग्री। याद रखना 3 4 5 ट्रायंगल अगर बनती है, 3 परपेंडिकुलर है, बेस 4 है, और बच्चे हाइपोटेन्यूज 5 है। अगर ऐसी कोई ट्रायंगल आती है तो जो एंगल होगा 37 डिग्री। देयरफॉर बच्चे आपके पास कितना आ जाएगा, 37 डिग्री। तो इस लड़के को आपके पास वर्टिकल से कितना एंगल बच्चे, कितना आगे लेके जाना पड़ेगा, 37 डिग्री। अगर ये 37 डिग्री आगे की तरफ अगर अम्ब्रेला झुका देता है तो बारिश से नीचे, ठीक। तो ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर डाउट है, जो कि बच्चा हमारे को यहाँ पर पता होना चाहिए बच्चा। चलो, अगर किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट है तो वो बच्चा मुझसे पूछ सकता है, शाबाश। कोई डाउट है तो बच्चे पूछिए, शाबाश, नहीं तो हम आगे चलते हैं बच्चे। सर यहाँ पे जो वर्टिकल डायरेक्शन है वो साउथ के लॉन्ग है। बेटा देखिए, मैं आपको बताता हूँ, जब आप जमीन पे खड़े हो, मैं आपको बताता हूँ क्या मिसकंसेप्शन है आपके। आदमी कहाँ पर खड़ा है बच्चे, जमीन पे खड़ा हो, द पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड। ये बच्चा ऐसे करके ग्राउंड पे खड़ा हो, ऐसे ग्राउंड पे। और बच्चे मान लो कि अगर यहाँ पर नॉर्थ है तो यहाँ पर साउथ है बच्चे, और बच्चे यहाँ पर अगर मेरे पास है ईस्ट है बच्चे आपके पास, तो बच्चे हमारे पास यहाँ पर क्या है बच्चे, आपके पास वेस्ट है आपके पास। ठीक बेटा, समझ में आ गई ना बात। अब ये लड़का यहाँ पर खड़ा है बच्चे हमारे पास, और ये अम्ब्रेला को इस तरीके से यहाँ पे रखकर टेढ़ा कर रहा है ऐसे। अब एक बात बताओ बच्चे, आपका साउथ ईस्ट या साउथ वेस्ट तो कहाँ पड़ता है, यहाँ पड़ता है बच्चे। ये साउथ ईस्ट है और ये बच्चा आपके पास साउथ वेस्ट है, जमीन पे है बच्चे, हवा में नहीं है। और ये बच्चे इस अम्ब्रेला को जमीन पे आपके पास एंगल चेंज कर रहा है बच्चे, या फिर बच्चे आपके पास हवा में चेंज कर रहा है, बताओ कहाँ पर चेंज कर रहा है, बोलो जरा।
तो फिर बच्चे इसमें साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट का कोई लेना देना नहीं होगा, क्योंकि बच्चे आपके पास साउथ वेस्ट का मतलब है ये आदमी लेट जाएगा, ये लेट कर बच्चा अम्ब्रेला को ऐसे चेंज करेगा, यानी कि दिस पर्सन विल लाई डाउन ऑन द ग्राउंड, ऐसे जैसे हम सोते हैं, और बच्चा अम्ब्रेला को कहाँ की तरफ को लगाएगा, साउथ ईस्ट या साउथ वेस्ट। तो आपका ये कहना बच्चे थोड़ा सा गलत हो। और कोई डाउट? नो सर। और कोई डाउट? पक्का श्योर है बच्चे? यस सर। अच्छा, अब बच्चे हमारे पास हम चलते हैं आगे की तरफ और नई चीजों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास इसको बच्चे हम करने की यहाँ पर क्या करते हैं बच्चे, कोशिश करते हैं। अब बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या चीज आ जाएगी, नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा। नेक्स्ट एक बच्चे ने और पूछा हुआ है, एक मिनट, अब एक बच्चे ने और यहाँ पर डाउट पूछा हुआ है, और वो डाउट क्या है बच्चे मैं आपको बताया तो बहुत सारे डाउट्स आ जाते हैं। अच्छा, सो बच्चे हमारे पास यहाँ पे डाउट क्या है बच्चे आपके, अरे फिर ये रहा, हाँ, हमारे पास यहाँ पर है सब्ट्रैक्शन ऑफ द वेक्टर, मतलब कि वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है बच्चे। तो हमारे पास वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करने के तरीका क्या है बच्चे, बेसिकली वेक्टर की सब्ट्रैक्शन जो है बच्चा हमारे पास, ये आपके पास एडिशन की है बच्चे हमारे पास। ओके, सबसे पहले इसको समझने के लिए मुझे नेगेटिव ऑफ वेक्टर बनाना आना चाहिए बच्चे। नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, मुझे नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर बनाना आना चाहिए। सपोज कि ये वेक्टर बच्चा हमारे पास ए है और टीचर इसका नेगेटिव बनाना चाहता है, तो इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा बच्चे, ऐसे हो जाएगा। ये बच्चा हमारे पास क्या हो जाएगा, -ऑफ। अगर बच्चे हम फ्लिप कर देते हैं, इफ वी फ्लिप अ वेक्टर, अगर हम फ्लिप कर देते हैं बच्चे एक वेक्टर को बाय 180 डिग्री, हम बच्चे उसको 180 डिग्री से अगर फ्लिप कर देते हैं, घुमा देते हैं, तो हमें नेगेटिव वेक्टर मिल जाता है, पहली चीज। दूसरी चीज बच्चे, सपोज कि कोई टीचर मुझे बोलता है a माइनस ऑफ b करना, तो बेसिकली बच्चे इसका मतलब क्या होता है, शाबाश ध्यान से समझना। बेसिकली दिस मीन्स वी हैव a में मैं प्लस कर रहा हूं माइनस ऑफ, मैं a में क्या ऐड कर रहा हूं बच्चे आपके पास, शाबाश बोलो। मैं a में क्या ऐड कर रहा हूं बच्चे यहाँ पर, शाबाश बोलो, माइनस ऑफ। मैं a में क्या ऐड कर रहा हूं बच्चे, शाबाश बोलो, माइनस ऑफ वेक्टर बी। अब बच्चे अगर b माइनस a होगा तो वेक्टर b में मैं ऐड कर रहा हूँ, तो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर बेसिकली ये भी एक एडिशन ही है बच्चे। और ये एडिशन क्या है बच्चे, हमारे पास a माइनस बी का मतलब है हम a में b का नेगेटिव ऐड करेंगे। पर कैसे ऐड करेंगे, देखिए सपोज कि कोई टीचर मुझे बोलता है कि ये वेक्टर आपके पास आ गया a और ये वेक्टर आ गया बच्चे हमारे पास b। ओके, ठीक है, और इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है, ठीक है, ये भी समझ में आता है। अब टीचर बोलता है a माइनस बी निकालो। अगर मुझे a माइनस बी निकालना तो बताओ क्या करना पड़ेगा, मुझे b का नेगेटिव करना पड़ेगा। तो ये बच्चे आपके पास यहाँ पर नेगेटिव आ गया। आई बात समझ में कि नहीं आई बच्चे, बात समझ में आगे, बात समझ में। मैंने इस वेक्टर को फ्लिप कर दिया, यहां से बच्चे मैंने इसको फ्लिप कर दिया, किसको, बी को। जैसे हम फ्लिप करेंगे बाय 180 डिग्री, मैग्नीट्यूड तो सेम है, डायरेक्शन चेंज होगी, तो ये क्या आ गया बच्चे, माइनस। अब ए और बी माइनस बी के बीच का एंगल कितने के बराबर है, शाबाश बोलो बच्चे, कितने के बराबर है बच्चे, शाबाश बोलो, 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा। और बच्चे वेक्टर एडिशन के अंदर इसका साइन मैटर नहीं करता, ये एंगल मैटर करता है। अगर बच्चे हम a माइनस ऑफ b का मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं तो ये क्या आ जाएगा, अंडर रूट। गलती से कभी भी बच्चे इसके अंदर माइनस भी नहीं आएगा, क्योंकि ये बच्चे बेसिकली क्या होता है, a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। और जिस भी चीज का मैग्नीट्यूड निकालते हैं बच्चे, जिस भी चीज का हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं वो कभी नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता। और ये b इंटू बच्चा हमारे पास cos ऑफ 180 माइनस ऑफ थीटा। तो फिर ये सब्ट्रैक्शन दिमाग में कैसे आया लोगों के, कैसे वर्ड यूज करने लगे, क्योंकि cos ऑफ 180 माइनस थीटा का मतलब है यहाँ पर cos की वैल्यू बच्चे कौन से क्वाड्रेंट में चली गई है बच्चे, बताओ शाबाश, सेकंड क्वाड्रेंट में।
अगर ये थीटा बच्चे मेरे पास एक्यूट है ए और बी के बीच में, तो ए और माइनस बी के बीच का एंगल क्या होगा बच्चे बताओ, शाबाश, ऑब्ट्यूज हो जाएगा। अगर ए और बी का थीटा, तो ए माइनस बी वो आपके पास ऑब्ट्यूज हो जाएगा। और कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा, यानी कि मेरे पास अगर ये एंगल ऑब्ट्यूज हो, तो जरा देखें बच्चे हमारे पास क्या आ जाता है, ए एस टी इंटू सी। यहाँ पर बच्चे दो वेक्टर्स के बीच का एंगल 90 से बढ़ा रहा है। तो बताओ यहाँ पर जब हम कॉस निकालने जाएंगे, तो कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, शाबाश बोलो बच्चे। नेगेटिव। इस वजह से बच्चे यहाँ पर कई बार नेगेटिव साइन आ जाता है। ये नेगेटिव साइन माइनस बी की वजह से नहीं आएगा, याद रखना। इट डज नॉट डू, यू शुड नॉट, डू नॉट कॉन्ट्रीब्यूट नेगेटिव साइन। ये बच्चे कंट्रीब्यूट नहीं करती है नेगेटिव साइन को, ये नेगेटिव साइन को बिल्कुल कंट्रीब्यूट नहीं करती है। हाँ, इस माइनस बी करने से बच्चे हमको ए और माइनस बी के बीच का एक नया एंगल आ जाएगा, और इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ से हो जाएगा बच्चे हमारे पास, यहाँ से। ये बच्चे हमारे पास वही पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये बच्चे हमारे पास ए माइनस बी आ जाएगा। तो अब बच्चे हमारे पास यहाँ पर ये चीज किसके बराबर आ गई, शाबाश बोलो। ये ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, 2 इंटू बच्चे हमारे पास ए इंटू बी इंटू बच्चा माइनस आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर माइनस ऑफ बच्चे आपके पास कॉस ऑफ। अब 180 माइनस थीटा क्या होता है, चेंज और नो चेंज, तो आंसर होता है नो चेंज, तो माइनस ऑफ कॉस ऑफ थीटा। उसकी वजह से यहाँ पर हम इसमें सब्ट्रैक्शन की बात डालते हैं। लेकिन एक बात बताओ बच्चे हमारे पास, ये कॉन्सेप्चुअल बात है बच्चे, कॉन्सेप्चुअल बात है, फोकस करना। जो बच्चा आज इसको समझ जाएगा, मतलब वो पूरी +1 को समझ जाएगा। यहाँ पर ए और बी के बीच का एंगल एक्यूट है, तो ए माइनस बी के बीच का एंगल ऑब्ट्यूज है, और कॉस का ऑब्ट्यूज हमेशा नेगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पर माइनस साइन आ जाएगा वेक्टर सब्ट्रैक्शन। लेकिन अगर ए और बी के बीच का एंगल बच्चे हमारे पास क्या हो जाए, ये बच्चे पहले ऑब्ट्यूज हो जाए, तो क्या हो जाएगा मैं बताता हूँ बच्चे। ऐसे बेटा अगर ये तुम समझ गए आज, तो आपके पूरी +1 सुधर गई बच्चे, सही बोल रहे हैं। ये बच्चे हमारे पास यहाँ पर वेक्टर ए, और ये बच्चे आपके पास वेक्टर बी, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, और ये इनके बीच का एंगल थीटा, और मैं ए माइनस बी निकालना चाहता हूँ, तो माइनस बी का मतलब इसको मैंने अब यहाँ पर कर दिया। अब बताओ बच्चे ए प्लस बी के बीच का एंगल क्या है, एक्यूट है कि ऑब्ट्यूज है, एक्यूट है कि ऑब्ट्यूज है, एक्यूट, एक्यूट है। ए और बी के बीच का एंगल एक्यूट है ऑब्ट्यूज है, पक्का ऑब्ट्यूज है कि एक्यूट है, ऑब्ट्यूज ऑब्ट्यूज है। तो हमारे पास यहाँ पे एक बच्चा जागा हुआ है, बाकी सब सोए हुए हैं। ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर ऑब्ट्यूज है, और ए माइनस बी के बीच का एंगल अब बताओ कितने के बराबर है, एक्यूट। ये एक्यूट है, इसका मतलब क्या हो गया, कोई बच्चा बता सकता है इसका मायना क्या हो जाएगा। अब ये a प्लस बी इस डायरेक्शन में चली जाएगी, और a माइनस बी इस डायरेक्शन में चली जाएगी जी। अब कोई बच्चा बता सकता है आपके पास यहाँ पर, बोलो शाबाश, a प्लस बी यहाँ पर, इसका मतलब क्या होगा, कोई बच्चा बता दे, एक कोई बच्चा बता दे, बोलो शाबाश बच्चे, बोलो बोलो। अरे बोलोगे तो काम चलेगा ना बेटा, ऐसे चुपचाप बैठने से क्या काम चलेगा बच्चे। आपकी 9, अगर एंगल ऑब्ट्यूज है तो इसका बच्चे आपके पास यहाँ पर a प्लस बी पे क्या फर्क पड़ेगा, ये अंडर रूट ऑफ a का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर b का, और 2ab इंटू कॉस ऑफ थीटा। और बच्चे अगर मेरे पास a माइनस ऑफ b है, अंडर रूट ऑफ बच्चे हमारे पास, अंडर रूट ऑफ बच्चे a स्क्वायर प्लस ऑफ b स्क्वायर प्लस ऑफ आपके पास 2ab इंटू कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा। बेटा क्या फर्क पड़ेगा, दोनों के पहली टर्म सेम है, पहली दो टर्म सेम है, 2ab सेम है, 2ab सेम है। यहाँ पर कॉस थीटा और यहाँ पर कॉस 180 माइनस थीटा। इस कॉस की ऑब्ट्यूज वैल्यू की वजह से a प्लस बी में कॉस की वैल्यू पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव आएगी बच्चे, बोलो बच्चे। कॉस की वैल्यू ऑब्ट्यूज होने से, अभी थोड़ी देर पहले बताया बच्चे मैंने, अभी थोड़ी देर पहले बताया बच्चे मैंने, अभी थोड़ी देर पहले बच्चे मैंने बताया
यहाँ पर बच्चे हमारे पास 90 होता है, यहाँ 180 होता है, यहाँ 0 डिग्री होता है, यहाँ पर 270 डिग्री होता है। 90 से ऊपर ऑब्ट्यूज एंगल होता है, ए, एस, टी और सी। तो बताओ ऑब्ट्यूज एंगल के लिए, ऑब्ट्यूज एंगल के लिए ए, एस, टी, सी, ऑल स्कूल टू कॉलेज। जल्दी बच्चे बोलो, इसमें कॉस की वैल्यू पॉजिटिव लोगे कि नेगेटिव लोगे? बच्चे बोलो शाबाश। नेगेटिव। इसका मतलब a प्लस बी में यहाँ पर ये टर्म नेगेटिव आ जाएगी, और बच्चे अगर ये टर्म नेगेटिव है तो यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, और a प्लस बी में अब ये एंगल एक्यूट है यानी कि ये पॉजिटिव है। तो बताओ यहाँ से मुझे क्या पता लगा, और यहाँ पर इसका मतलब अब प्लस आ जाएगा। क्या पता लगा इससे? यहाँ पर नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, क्या पता लग रहा है? a प्लस बी में अब नेगेटिव आ गया और a प्लस बी में अब पॉजिटिव आ गया। बोलो शाबाश, क्या पता लगा? बड़ा आसान है यार, बहुत आसान चीज है बेटा, थोड़ा दिमाग लगाओ। क्या बोलोगे अगर किसी चीज में माइनस आ रहा है, दूसरे में प्लस आ रहा है, क्या बोलोगे किसी को? कि आप ये बोलोगे उसको कि देखिए यहाँ पर a प्लस बी जो है वो छोटा हो रहा है और a माइनस बी क्या हो रहा है बच्चे? बड़ा हो रहा है। यही तो बोलोगे ना बच्चे। नहीं आई बात समझ में मेरी बच्चे? आई बात समझ में कि नहीं आई बच्चे? यहाँ पर a प्लस बी जो है वो किसके बराबर आ जाएगा? शाबाश बोलो। अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस ऑफ बी स्क्वेयर प्लस माइनस ऑफ 2ab cos ऑफ थीटा। ये बोल दोगे बच्चे आप, तो इसकी वैल्यू नेगेटिव हो जाती है। और बच्चे आपके पास a माइनस बी आपके पास किसके बराबर आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ क्या आ जाएगा? ए स्क्वेयर प्लस ऑफ बी स्क्वेयर प्लस ऑफ 2ab cos ऑफ थीटा। तो यहाँ पर तो पॉजिटिव है। तो अगर इसका मतलब बच्चे आपके पास क्या वेक्टर सब्ट्रैक्शन, क्या वेक्टर सब्ट्रैक्शन बच्चे हमारे पास इसकी वैल्यू बच्चे a प्लस बी से बड़ी हो सकती है? हाँ या ना बच्चे? हो सकती है कि नहीं हो सकती है? बिल्कुल। छोटी भी हो सकती है। इससे पहले वाले एग्जाम्पल में छोटी थी, अब बच्चे आपके पास बड़ी होगी और बराबर भी हो जाएगी। अब दिमाग लगाओ बच्चे, देखिए फोकस करिए। अगर आप रट्टा मार के चलोगे तो ज्यादा लंबी गेम नहीं, लेकिन सोच के चलोगे तो बहुत लंबी गेम है। यानी कि बच्चे वेक्टर सब्ट्रैक्शन वेक्टर एडिशन से बड़ा हो सकता है। टीचर ये तो पूछेगा क्या बड़ा हो सकता है? बिल्कुल। इसके लिए बच्चे कुछ कंडीशंस देते हैं और टीचर बच्चे एक क्वेश्चन और बना सकता है। अब देखो क्या बच्चे, एट व्हाट एंगल, आपके पास कौन सा ऐसा एंगल होगा जहां पर a प्लस बी आपके पास इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर हो जाए? a माइनस बी के बराबर हो जाए। देख लेते हैं बच्चे। मान लेते हैं बच्चे हमारे पास कि यहाँ पर a और b के बीच का एंगल, a और b के बीच का एंगल थीटा। तो a और माइनस b के बीच का एंगल क्या है बच्चे आपके पास? 180 माइनस थीटा। अब बताओ यहाँ पर a प्लस बी, इस ये जो डायग्राम बच्चे बनाया जिसपे 3 टिक मार्क किए, यहाँ पर a प्लस बी बड़ा या a माइनस बी बड़ा? सोच के बताना। a प्लस बी के बीच का एंगल थीटा और a माइनस बी के बीच का एंगल 180 माइनस थीटा। आपके पास ये एंगल एक्यूट है और ये एंगल ऑब्ट्यूज है। बताओ क्या चीज बड़ी होगी? यहाँ पर a प्लस बी, क्या यहाँ पर a प्लस बी जो है बच्चे ये आपके पास a माइनस बी से बड़ी है कि छोटी है बच्चे? बताओ इस केस में। बोलो शाबाश। अरे बोलोगे तो आगे चलोगे नहीं यार, अभी इतना मैं बता चुका हूँ, बहुत बड़े हिंट होते हैं बच्चे ये। बोलो शाबाश। सर a प्लस बी बड़ी है। बिल्कुल। और क्यों बड़ी है बच्चे हमारे पास? क्योंकि इनके बीच का एंगल एक्यूट है। और इससे पहले और बच्चे फिर देखो यही तो चीज है यहाँ पर। अब बच्चे यहाँ पर दूसरी चीज क्या आ जाएगी? मैंने क्या बताया बच्चे आपके पास? ये रहा a, ये रहा b बच्चे हमारे पास। और अब a और b के बीच का एंगल आपके पास ऑब्ट्यूज है और a माइनस b के बीच का एंगल क्या बच्चे? एक्यूट है। अब बताओ यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर a माइनस बी जो होगा इट विल बी ग्रेटर देन बच्चे आपके पास a प्लस ऑफ। अब बच्चे मुझे एक ऐसा अब दिमाग लगाओ, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि बच्चे हमारे पास कोई एक्यूट है, ये बच्चा ऑब्ट्यूज हो जाता है, या फिर बच्चे a प्लस बी में आपके पास एंगल आपके पास एक्यूट ऑब्ट्यूज हो जाता है और a माइनस बी का क्या हो जाता है? एक्यूट हो जाता है। तो जिस साइड एक्यूट एंगल है वो एडिशन या सब्ट्रैक्शन बढ़ जाती है, और जिस साइड एंगल नहीं आपके पास क्या होता है बच्चे? एंगल ऑब्ट्यूज होता है, वहां पर बच्चे आपके पास दूसरा केस हो जाता है।
वहां पर बच्चे हमारे पास दूसरा केस हो जाता है, वहां पर a माइनस बी जो होता है वो बच्चे कम हो जाती है a प्लस बी से। अब आगे चलो, लेकिन मुझे ये दोनों क्या चाहिए, इक्वल चाहिए बच्चे। अब इक्वल कैसे हो जाएगी मैं बताता हूँ। अंडर रूट ऑफ एक मैंने ले लिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ पर बच्चे कॉस ऑफ थीटा ए प्लस बी, ये वाला। और बच्चा हमारे पास दूसरा क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर, और बच्चा आपके पास प्लस ऑफ 2ab और कॉस ऑफ 180 डिग्री माइनस ऑफ थीटा। गलती से भी बच्चे माइनस बी नहीं लिखना, माइनस बी नहीं आता बच्चे, ठीक है। और लेकिन बच्चे 180 माइनस थीटा किसके बराबर हो जाएगा, कॉस ऑफ 180 डिग्री माइनस ऑफ थीटा। ये बच्चे आपके पास कॉस थीटा आ जाएगा, और नेगेटिव का आएगा। क्यों नेगेटिव का आएगा बच्चे, क्योंकि ऑब्ट्यूज एंगल, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, वी गेट राइट डाउन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। और ये बच्चा हमारे पास क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab कॉस ऑफ थीटा। ये कैंसल, ये कैंसल, तो 4ab कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू 0। सो हमारे पास कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू 0। ये कब होता है, जब दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। कॉस की वैल्यू 0 कब होती है बच्चे हमारे पास, 90 डिग्री। कॉस की वैल्यू 0 कब होती है, 90 डिग्री। तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। आज आपको क्या चीज पता लगी कि क्या वेक्टर सब्ट्रैक्शन रियली के अंदर बच्चे दो वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करना होता है, ट्रू या फॉल्स। कॉन्सेप्ट बना रहा हूं तुम्हारे में, अगर तुम जवाब दोगे तो तुम्हारे कॉन्सेप्ट बन जाएंगे। वेक्टर सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या, सही में दो वेक्टर्स को आपस में सब्ट्रैक्ट करना होता है, ट्रू या फॉल्स। फॉल्स, बिल्कुल फॉल्स है बेटा। ये डिपेंड करेगा उनके बीच का है। बहुत बढ़िया बच्चे। और ये जो आज दो बच्चों ने जवाब दिए, ये बच्चे तुम देखना कि तुम्हारे अंदर इंप्रूवमेंट होगी जब जाकर आप चार बंदों के अंदर ये पूछोगे, चल तू बता वेक्टर सब्ट्रैक्शन क्या होता है। अच्छा, वेक्टर सब्ट्रैक्शन के अंदर क्योंकि नाम है ना, नाम क्या है बच्चे, शेर बहादुर सिंह। आपको लगेगा बंदा बड़ा लड़ने वाला है, लेकिन बंदा बच्चे बिल्कुल कमजोर निकला, बच्चे बिल्कुल सूखी तीली निकला। अब बोलो तेरे नाम से तो ऐसा लग रहा था कि आपके पास जो है किसी तरीके से क्या हो रहा है बच्चे, नाम इतना तगड़ा है कि भाई शेर बहादुर सिंह, पता नहीं क्या कर देगा। लेकिन बच्चे जब आएगा तो बिल्कुल बेकार, बिल्कुल छोटा सा, बिल्कुल पतला सा बंदा, बोले ये किससे लड़ेगा। तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन का मतलब वेक्टर सब्ट्रैक्शन नहीं होता। वेक्टर सब्ट्रैक्शन का मतलब वेक्टर सब्ट्रैक्शन नहीं होता, वो भी एक तरह की एडिशन ही है। सिर्फ एक आपको नया एंगल मिल जाता है जब आप एक वेक्टर को फ्लिप कर देते हो। चलो अब आगे चलते हैं बच्चे। सो आज बच्चे हम यहाँ पर शुरू करते हैं बच्चे, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। सो बच्चे हम यहाँ पर शुरू करते हैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। सो वी डिस्कस द मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ओके, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन बच्चे हमारे पास क्या, ये बच्चे हमारे पास यहाँ पर एक आपके पास काइनेमेटिक्स का पार्ट है बच्चे, जिसके अंदर वी विल बी स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ द मोशन। We will study the properties of the motion. We will study the properties of the motion. We will study the properties of the motion. हम यहाँ पर बच्चे प्रॉपर्टीज ऑफ मोशन जो है बच्चे वो आपके पास पढ़ सकते हैं। इसके अंदर बच्चे हम मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन के अंदर पढ़ सकते हैं बच्चे। सो प्रॉपर्टीज ऑफ मोशन बच्चे, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड और एक्सेलरेशन, ये चीजें बच्चे हम यहाँ पर पढ़ेंगे। अब स्टार्ट करते हैं बच्चे यहाँ पर द कॉन्सेप्ट ऑफ द रेस्ट। द कॉन्सेप्ट ऑफ द रेस्ट, रेस्ट का मतलब क्या है बच्चे आपके पास, व्हेन द सराउंडिंग अराउंड अ बॉडी, व्हेन द सराउंडिंग अराउंड अ बॉडी, व्हेन द सराउंडिंग्स, व्हेन द सराउंडिंग्स अराउंड द बॉडी, सराउंडिंग्स अराउंड द बॉडी, अराउंड द बॉडी, व्हेन द सराउंडिंग्स अराउंड द बॉडी नेवर चेंजेस या रिमेन्स। अगर आप एक कमरे के अंदर रेस्ट पे हो तो आपके कमरा आपकी सराउंडिंग है, और इस वजह से बच्चे आप अपने आप को रेस्ट पे बोलोगे या कोई आपको रेस्ट पे इसलिए बोलेगा क्योंकि आपके आसपास की जो सराउंडिंग है, जो आपके आसपास की चीजें हैं बच्चे, वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रही। रिमेन्स बच्चे हमारे पास क्या रहती है बच्चे, सेम, रिमेन सेम विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द पैसेज ऑफ द टाइम, with the passage of the time, यानी कि पैसेज ऑफ टाइम के साथ साथ बच्चे हमारे पास with the passage of the time,
पैसेज ऑफ टाइम के साथ साथ बच्चे हमारे पास जो सराउंडिंग्स हैं बच्चे हमारे पास बॉडी की, वो बच्चे हमारे पास क्या रहती है बच्चे, सेम रहती है। तो हम इसको क्या बोलते हैं बच्चे, कॉन्सेप्ट ऑफ द रेस्ट। तो बताओ बच्चे कॉन्सेप्ट ऑफ मोशन किसको बोलोगे बच्चे, कोई बच्चा बोलो। कॉन्सेप्ट ऑफ मोशन आप कैसे बोलोगे कि आप चल रहे हो बच्चे, बोलो बताओ। When the surrounding changes with the सराउंडिंग चेंज हो जाएगी बच्चे। आपने अपने सामने से जो टेबल था उससे मोबाइल उठाकर अपने हाथ में रख लिया, तो पहले मोबाइल की सराउंडिंग टेबल थी, अब आपका हाथ आ जाएगा या आपके आसपास की चीजें हो जाएंगी। तो कॉन्सेप्ट ऑफ मोशन बच्चे हमारे पास यही होता है कि व्हेन द सराउंडिंग्स ऑफ द बॉडी, जब आप किसी बस में बैठ के एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हो, when the surroundings of the body, when the surroundings of the body is changing, when the surrounding of the body is changing with the passage of the time, with the passage of the time, with the passage of the time, यानी कि पैसेज ऑफ टाइम के साथ साथ बच्चा हमारे पास क्या होती रहती है, हमारी सराउंडिंग्स के अंदर चेंज आता रहता है। तो हम बोलते हैं कि हम क्या कर रहे हैं बच्चे, किसी तरीके से हम यहाँ पर बच्चे मूवमेंट कर रहे हैं, हमारी बॉडी की लगातार क्या हो रही है बच्चे, मोशन हो रही है जी। तो रेस्ट क्या, जब सराउंडिंग सेम हो, मोशन तब जब सराउंडिंग्स चेंज होने लगे। मतलब मान लिया जाए बच्चे कि आप कहीं पर किसी जगह पे बैठे हुए हो और सडनली बच्चे जब आप खड़े हो जाते हो, तो जैसे आप खड़े होते हो तो आपके आसपास का एनवायरनमेंट आपके हिसाब से कहाँ की तरफ को जाता है, पीछे की तरफ को जाता है, नीचे। अब पीछे मैंने गलत बोल दिया, नीचे। जब आप लिफ्ट पे चलते हो बच्चे, जब लिफ्ट नीचे से ऊपर जाती है तो क्या होता है बच्चे बताओ। जब आपके पास जो लिफ्ट है वो बच्चे हमारे पास मूवमेंट करती है, वो नीचे से आपके पास कहाँ पर जाती है बच्चे, ऊपर की तरफ। तो आप पहले फर्स्ट फ्लोर पे होते हो और जैसे लिफ्ट ऊपर चली जाती है आप क्या हो जाते हो बच्चे, शाबाश बताओ। आपका क्या हो जाता है बच्चे, फ्लोर चेंज हो जाता है, हाँ या ना बता। Yes, sir. और बच्चे आपका फ्लोर जो है बच्चे चेंज हो जाता है। सपोज के किसी पर्सन के जाने से बच्चे लिफ्ट में कोई खराबी आ गई, जैसे बच्चे हमारे पास लिफ्ट में खराबी होगी तो क्या होगी, क्या लिफ्ट के बटन ऑन करने से अगर लिफ्ट रुकी हुई है बच्चे तो सराउंडिंग्स चेंज हो रही है कि नहीं हो रही है? नो सर। तो फिर बच्चे इसका मतलब आपकी जो लिफ्ट है बच्चे वो किस पे मानी जाएगी बच्चे, वो हमारे पास रेस्ट पे मानी जाएगी। चले आगे बच्चे, चले आगे बच्चे। अब बच्चे हमारे पास यहाँ पर मैं आपको एक बड़ी खतरनाक चीज बच्चे बताने वाला हूँ और आपका दिमाग बच्चे आज थोड़ा सा हिल जाएगा, मतलब बच्चे आपको बड़ी अचरज होगी बच्चे, और वो ये, रेस्ट एंड द मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। रेस्ट एंड द मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। जो रेस्ट और मोशन है बच्चे वो हमारे पास रिलेटिव टर्म्स है। कैसे? इसका मतलब बच्चा हमारे पास क्या हो जाता है कि जिस चीज को आप मोशन में देख रहे हो सकता है कि वो रेस्ट पे हो, और जिस चीज को आप बच्चे रेस्ट पे देख रहे हो सकता है कि बच्चे वो भी मोशन पे हो। ये डिपेंड करता है बच्चे कि ऑब्जर्वर हमारे पास कैसे, ऑब्जर्वर बच्चे हमारे पास यहाँ पर किस तरीके से बच्चा आपके पास काम कर रहा है, यहाँ पर बच्चे हमारे पास किस तरीके से बच्चे ये आपके पास क्या कर रहा है बच्चे, काम कर रहे हैं बच्चे हमारे। मतलब क्या हो गया बच्चे हमारे पास, इसका मैं बताता हूँ बच्चे। इसका मतलब बच्चा हमारे पास यहाँ पर ये हो गया बच्चे कि आप अभी बताओ, अगर आपके आसपास सन चल रहा है बेटा, तो क्या रियलिटी के अंदर हमको ऐसा लगता है कि हम रुके हुए हैं और सन चल रहा है? क्या ये रियलिटी है या फिर बच्चे ये हमारी नजर का धोखा है बच्चे, बताओ जरा मुझे। कोई पर्सन बोलता है सूरज उग गया है, सूरज ऊपर चढ़ गया, सूरज डूब गया, तो क्या सूरज सही में चल रहा है बच्चे? सन ट्रेवल करता है, सन हमारे आसपास घूमता है बच्चे, ट्रू या फॉल्स? False. यहाँ और हम अपने आप को किस में देखते हैं बच्चे, मोशन में देखते हैं। हम अपने आप को किस में देखते हैं, रेस्ट पे देखते हैं। और बच्चे हम सन को किस में देखते हैं बच्चे, मोशन। हम मून को भी मोशन में देखते हैं। हम बच्चे मून को भी किस में देखते हैं बच्चे, मोशन के अंदर देखते हैं। हर चीज जो हमारे आसपास है वो हम मोशन में देखते हैं और हम खुद को रेस्ट पे देखते हैं बच्चे। तो बच्चे लेकिन बात तो उल्टी है, एक्चुअल के अंदर बाकी सारी चीजें बच्चे एक तरीके से रेस्ट पे है और हम गोल घूम रहे हैं बच्चे। तो सही क्या गलत क्या है हमें नहीं पता बच्चे।
ये बच्चे आपके दिमाग के अंदर मैं एक नई बात डालना चाहता हूँ। मैं आपको बच्चे एक तरीके से डिससेटिस्फाई करना चाहता हूँ। मतलब कि डिससेटिस्फाई कि सर रियलिटी क्या है। मैं बोलूंगा यार मुझे भी नहीं पता रियलिटी क्या है। सर मतलब कि आपको पता होगा नहीं यार, मुझे नहीं पता। यानी कि कोई पर्सन अर्थ के ऊपर है बच्चे। आज बच्चे आपको मैं एक तरीका, अर्थ है ना बच्चे जहां पर आप बैठे हो, आप में से हर बच्चा आज क्या करेगा, आपके पास बच्चे आपके पास नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन में आसमान में आज रात को बच्चे करीबन 10 बजे के आसपास नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ऊपर हवा आप बच्चे आसमान में देखना, आपको बिल्कुल एक चमकदार, बिल्कुल बहुत चमकता हुआ बच्चे सितारा नजर आएगा। उसके आगे एक और चमकदार होगा पर छोटा होगा, और यहाँ पर बच्चे हमारे पास हमारा मून होगा। ये बच्चे जो बड़ा चमकदार है, मून के बाद नेक्स्ट जो चमकदार चीज है, ये बच्चे हमारे पास है, आपके पास जुपिटर है बच्चे। ये बच्चे आज जुपिटर आप नेक्ड आई से नजर देख सकते हो, और बच्चे सैटर्न भी बच्चे आपको नेक्ड आई से नजर आ जाएगा। तो बच्चे अगर आप अर्थ के ऊपर हो तो आपको ये जुपिटर ऐसे पूरी रात अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ऐसे करके आपके डूब जाएगा। सैटर्न भी इसके पीछे पीछे डूब जाएगा बच्चे। और आप रेस्ट पे हो, आपको लगता है कि आप किस पे रेस्ट पे, सपोज आप में से कोई पर्सन जुपिटर पे चला जाता है तो बताओ क्या होगा उसको, क्या अर्थ रेस्ट पे नजर आएगी कि चलती हुई नजर आएगी? बोलो शाबाश। मोशन। वो मोशन, और वो उसको जुपिटर किस पे नजर आएगा बच्चे बताओ जरा? रेस्ट पे। तो रेस्ट। अब दोनों में लड़ाई हो जाएगी। जुपिटर बोलेगा कि मैं इस दुनिया के अंदर रेस्ट हूं, बाकी सारी चीजें चल रही हैं, सारी चीजें। अगर एक आदमी चुप करके बैठ जाए तो भी उसका हार्ट चलता रहता है, हार्ट। और बच्चे उसके बॉडी में जो ब्लड है वो भी फ्लो होता रहता है बच्चे, मतलब कि मोशन कभी रुकता नहीं। और बच्चे हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट है बच्चे कि अब कोई तीसरा पर्सन जाकर सैटर्न पे बैठ जाता है। अब बताओ ये सैटर्न वाला क्या बोलेगा? सैटर्न वाला बोलेगा कि मैं रेस्ट के ऊपर हूँ, जुपिटर चल रहा है, मून चल रहा है, अर्थ चल रही है, सन चल रहा है, सब चल रहा है। तो सही चीज क्या है? रेस्ट और मोशन। सही चीज क्या है? तो आप बोलोगे सही चीज नहीं है, इट डिपेंड्स अपॉन द ऑब्जर्वर। मैं बोलता हूँ कैसे बच्चे, डिपेंड्स ऑन द ऑब्जर्वर। आप सबने कभी बच्चे बस के अंदर या कार के अंदर ट्रेवल किया बच्चे? आपने आपने Yes, बस yes, किया sir. हुआ। अब बच्चे बस के अंदर जो कंडक्टर होता है वो बोलता है अमृतसर आ गया। क्या वो सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है? कि अमृतसर आ गया कि गाड़ी अमृतसर पहुंच गई है? बोलो। अमृतसर पहुंची है। लेकिन बच्चे वो तो ये बोलता है कि अमृतसर आ गया, गलत बोलता है ना बच्चे, बिल्कुल। लेकिन लड़ाई नहीं करनी बच्चे, लड़ना नहीं। ये पता लग गया कि वहां जाके गए, दो चपेड़े भर दी उसके। अमृतसर कैसे आ सकता है? हम अमृतसर पहुंचे। लेकिन बच्चे उस कंडक्टर के हिसाब से बात बिल्कुल सही है। जब गाड़ी आगे जाती है तो आसपास के पेड़ जो कि रेस्ट पे होते हैं कहाँ की तरफ को जाते हैं बच्चे बताओ जरा मुझे? पेड़, पेड़ पौधे, ट्री, घर, बिल्डिंग बच्चे, कुत्ता बिल्ली, जो भी आपके पास टांगा है बच्चे, रेडी है, स्कूटर है, साइकिल वाले हैं, भागने वाले हैं, जब आपकी गाड़ी आगे जाती है नॉर्थ की तरफ को, अगर आपकी गाड़ी जा रही है तो बताओ ये सारी चीजें कहाँ की तरफ को जा रही होंगी आपके आस? ये साउथ। साउथ की तरफ। अब आप उनको मोशन में देख रहे हो और खुद को आप किस बोल, मैं तो गाड़ी में बैठा हूँ। कभी आपने बोला कि मैं गाड़ी में बैठ के चल रहा हूँ? नहीं, आप बोलोगे मैं तो बैठा हूँ, मैं तो पानी पी रहा हूँ, मैं बच्चे कोल्ड ड्रिंक पी रहा हूँ, मैं बच्चे कोका कोला पी रहा हूँ, मैं पॉपकॉर्न खा रहा हूँ, मैं अपने माँ बाप का सर खा रहा हूँ बच्चे, मैं तो रेस्ट हूँ। मैं वो सारे काम कर रहा हूँ जो घर पे बैठ के करता हूँ, मोबाइल चला रहा हूँ, नाखून चबा रहा हूँ, जो मर्जी कर रहा हूँ। तो इसका मतलब बच्चे मैं अपने आप को रेस्ट पर मानता हूँ, दुनिया मोशन के अंदर है। और इसी तरीके से अगर आप उस गाड़ी से नीचे उतर जाए और वो गाड़ी अब आगे चले जाए तो अब आप क्या बोलोगे? अब आप बोलोगे कि जो गाड़ी है वो बच्चे हमारे पास मोशन के अंदर है और हम रेस्ट के अंदर है। बहुत कॉम्प्लेक्स है भाई, इतना आसान नहीं है। इतना आसान थोड़ी ना बच्चे, क्या आपने बोल दिया रेस्ट का मतलब पैसेज रेस्ट पे? क्यों फिजिक्स के ऊपर दुनिया ज्यादा काम करती है? मतलब आपको ये चीज मेस्मराइज कर देती है, यार ये क्या चीज है, ओ यार ये क्या चीज है, मतलब ये तो खतरनाक चीज है यार, कैसे हो सकता है ये? लगे आपके अंदर से एक बात निकल कर आती है, ये कैसे हो सकता है? और इसी तरीके से मेरे पास बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स हैं। आप लिफ्ट में ऊपर जाते हो तो बताओ आपके आसपास की चीजें कहाँ पर जाती हैं? वो आपके साथ ऊपर जाती हैं या आपके हिसाब से नीचे आती हैं बच्चे बताओ जरा? डाउनवर्ड आ जाती है। ये बच्चा हमारे पास क्या आ जाती है बच्चा? आपके पास
डाउनवर्ड बच्चे हमारे पास। तो रेस्ट, मोशन आर दी रिलेटिव टर्म। ये डिपेंड करता है बच्चे किसके ऊपर, ऑब्जर्वर के। मान लिया जाए कि मेरे पास एक पेड़ है बच्चे, एक आदमी भागता हुआ बच्चे यहाँ से इसको क्रॉस करता है यहाँ पर, और दूसरा आदमी भागता हुआ यहाँ पर जाता है। एक आदमी यहाँ से ऊपर की तरफ को जा रहा है और एक आदमी बेचारा रेस्ट के ऊपर है। बताओ बच्चे, जो आदमी ये है इसके हिसाब से ट्री कहाँ की तरफ को जा रही है बच्चे, ट्री पेड़ कहाँ की तरफ को जा रहा है बच्चे? पीछे की तरफ को। ये बच्चे बोलेगा, ये बोलेगा कि पेड़ जो है बच्चे यहाँ की तरफ को जा रहा है। ये आदमी के हिसाब से पेड़ कहाँ की तरफ को जा रहा है बच्चे, बताओ जरा। पीछे राइट साइड। ये बच्चा राइट साइड। जो आदमी ऊपर जा रहा है उसके हिसाब से पेड़ कहाँ को जा रहा है, नीचे। और जो बेचारा आदमी रेस्ट के ऊपर है वो क्या बोलेगा, बताओ शाबाश। तो क्या बोलेगा बेचारा, बताओ वो क्या बोलेगा, क्या बोलेगा? वो बोलेगा ये सब झूठ बोल। अब इन चारों आदमियों को भिड़ा दो बच्चे, ये चारों आदमी एक दूसरों का सर फाड़ देंगे। क्यों सर फाड़ देंगे? क्योंकि ये खुद ऑब्जर्व। कभी आपने ट्रेन पे बैठ के प्लेटफॉर्म को ऑब्जर्व किया बच्चे? आपने प्लेटफॉर्म को बच्चे कभी आपने ऑब्जर्व किया बच्चे? आपने ऑब्जर्व किया जब ट्रेन आगे चलती है तो प्लेटफॉर्म कहाँ की तरफ को जाता है बच्चे, पीछे की तरफ। पीछे। और कई बार होता है कि हमारी ट्रेन रेस्ट पे होती है और कोई ट्रेन हमको जब क्रॉस करती है, जब कोई ट्रेन हमको क्या करती है बच्चे, क्रॉस करती है, तो हमको ऐसा, हम जब उस ट्रेन को देख रहे होते हैं तो कई बार हमको ऐसा लगता है कि वो ट्रेन जो है वो रेस्ट पे और हमारी ट्रेन क्या कर रही है, मूव कर रही है। कभी देखा, कभी ऑब्जर्व किया इस चीज को आपने? ऐसा लगता है कि वो ट्रेन रेस्ट में, मोशन में। तो भाई साहब बहुत खतरनाक चीज, क्या है क्या नहीं है कुछ पता। यानी कि मैं अगर चाहूं तो बच्चे इस रेस्ट और मोशन को जो रिलेटिव टर्म्स है इसके ऊपर बच्चे इतनी भयंकर डिस्कशन हम कर सकते हैं बच्चे कि आप बोलोगे यार ये मजेदार चीज। सच क्या है किसी को नहीं पता। हर चीज रेस्ट पे हो सकता है, हर चीज मोशन पे हो सकता है। मैं रेस्ट पे हूँ नहीं, बताओ बच्चे कैसे? अभी हम अपने सब घर पे बैठे हुए हैं, हम सबके सब अपने घर पे बैठे हुए हैं, हम रेस्ट पे हैं कि मूव कर रहे हैं बच्चे, बताओ जरा मुझे। हमारा घर रेस्ट पे है कि मोशन कर रहा है बच्चे? हमारा घर बच्चे ऐसे मोशन कर रहे हैं। हमारा घर जो है बच्चे गोल घूम रहा है या ना? गोल घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है बच्चे हमारे पास, है या ना? और बच्चे, और हमारा घर बच्चे अर्थ के आसपास भी गोल घूम रहा है। और बच्चे एक साल के अंदर हम विदाउट यूजिंग अ फ्यूल पता नहीं कितने किलोमीटर का चक्कर काट देते हैं बच्चे सन के आसपास। यानी आप अपने बर्थडे पे बच्चे आप क्या करते हो, सन के अराउंड एक कंप्लीट रेवोल्यूशन कंप्लीट कर लेते हो। तभी तो बर्थडे विशेष में क्या बोला जाता है कि कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैव कंप्लीटेड अनदर रेवोल्यूशन अराउंड दी सन एंड मोर रेवोल्यूशन टू कम। आधे से ज्यादा बंदा इस बर्थडे विश को समझ ही नहीं पाता कि आप कहना क्या चाह रहे हो, आप हैप्पी बर्थडे कहना चाह रहे हो, है ना? क्योंकि वो 365 दिन के बाद एक रेवोल्यूशन के बाद जहां से आपका बर्थडे था उसको बच्चे रेफरेंस अगर हम लेते हैं तो दोबारा हमारी अर्थ वहीं पर आ जाती है जहां से वो चली थी। तो एक रेवोल्यूशन कंप्लीट हो जाती जी। चले बच्चे आगे, अब बताओ बच्चे। यस चले? अच्छा, अब चलते हैं बच्चे आगे की तरफ। यहाँ पर बच्चे सबसे पहले आज हम समझेंगे बच्चे पोजीशन। हालांकि हम पोजीशन वेक्टर समझ चुके हैं। एंड बच्चे हमारे पास डिस्प्लेसमेंट एंड बच्चे हमारे पास यहाँ पर डिस्टेंस। ये तीन चीजें समझ में आ गई तो बाकी सारी चीजें हमें समझ में आ जाती है। हम यहाँ पर क्या करते हैं बच्चे, देखिएगा, ये बच्चा हमारे पास एक ओरिजिन है और ये एक्स एक्सिस रहती है। इस एक्स एक्सिस पे ओरिजिन क्या है बच्चा हमारे पास? ओरिजिन बच्चा हमारे पास एक ऐसा पॉइंट है जहां पर एक ऑब्जर्वर, ये बच्चा हमारे पास 0 0 और 0। हमारे पास ओरिजिन क्या चीज है बच्चा हमारे पास? एक बच्चा हमारे पास ऐसी चीज है जहां पर ऑब्जर्वर बैठा हुआ होता है और इस ऑब्जर्वर के पास क्लॉक होती है बच्चे, हमारे पास क्लॉक घड़ी हुई होती है। ये मेजरमेंट ले रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है बच्चे हमारे पास। और ये ऑब्जर्वर बच्चे आपके पास किसके ऊपर है? रेस्ट के ऊपर। कई टीचर इस ओरिजिन को एक और नाम देते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, क्योंकि सारी रीडिंग्स यहीं से आएंगी, सारी रीडिंग्स यहीं से आएंगी। यहाँ पर x की वैल्यू 1 है बच्चे, यहाँ पर x की वैल्यू 2 है, यहाँ पर x की वैल्यू 3 है, यहाँ पर x की वैल्यू 4 है एंड बच्चे हमारे पास
कोई ऑब्जर्वर, कोई कार बच्चे हमारे पास यहाँ पर ट्रेवल करना स्टार्ट करती है, कोई कार बच्चे और कोई बच्चे हमारे पास यहाँ पर, कोई भी चीज बच्चे हमारे पास यहाँ पर क्या करना स्टार्ट करती है बच्चे, ट्रेवल करना स्टार्ट कर देती है अलग अलग टाइप के। ये t इज इक्वल टू बच्चे हमारे पास कोई भी टाइम लगा लीजिए, t1 सेकेंड है, और ये घड़ी से टाइम को नोट कर रहा है बच्चे ऑब्जर्वर, और बच्चे t इज इक्वल टू यहाँ पर t2 सेकेंड। इसी तरीके से गाड़ी बच्चा आगे चलती जा रही है, तो अलग अलग टाइम के अंदर बच्चे हमारे पास मोशन भी क्या हो जाएंगे बच्चे, आपके पास अलग अलग हो जाएंगे बच्चे। ये बच्चे हमारे पास अलग अलग हो जाएंगे, ये बच्चे हमारे पास अलग अलग हो जाएंगे। नेक्स्ट वन, डिस्टेंस। द डिस्टेंस, अब ध्यान से समझना, द डिस्टेंस जो बच्चा हमारे पास हो जाता है is the actual path length covered, actual path length covered by the body, 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 by changing the position, by changing the position, जिस पे बच्चे हम पोजीशन को चेंज कर रहे हैं, by changing the position। ठीक है बच्चे, जो डिस्टेंस है बच्चे ये हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है बच्चे, और ये डिस्टेंस बच्चे हमारे पास कैन नेवर बी जीरो, ये बच्चा हमारे पास कैन नेवर बी जीरो, कैन नेवर बी जीरो, ये बच्चे अगर आप चलिए तो नेवर बी जीरो, और दूसरे बच्चे आपके पास कैन नेवर बी नेगेटिव, कैन नेवर बी नेगेटिव, और ये बच्चा आपके पास कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। और ये पाथ लेंथ मतलब क्या हो गया बच्चे, सपोज कि कोई पर्सन यहाँ से चला बच्चे, ए से चला, और ये 3 मीटर नीचे चला, 4 मीटर आगे चला, 3 मीटर बच्चे नीचे चला, 4 मीटर आगे की तरफ को चला, ये बी पॉइंट है। अब बच्चे यहाँ पर इसने डिस्टेंस कितना कवर किया, शाबाश बोलो बच्चे, बताओ कितना डिस्टेंस कवर किया बच्चे इसने, तो आप बोलोगे 3 + 4 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चे, बताओ शाबाश, 7 मीटर। 3 + 4 इज इक्वल टू बच्चा हमारे पास कितने के बराबर आ जाएगा, शाबाश बोलो बच्चे, 7 मीटर। 3 + 4 इज इक्वल टू बच्चा हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 मीटर। कोई दिक्कत बच्चे, कोई डायरेक्शन नहीं। अगर आप बी से ए की तरफ जाओगे तो दोबारा कितना डिस्टेंस कवर करोगे बच्चे आप, 7 मीटर। ये एक्चुअल पाथ लेंथ होती है बच्चे, एक्चुअल पाथ लेंथ, दिस इज द एक्चुअल पाथ लेंथ। मतलब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पर बॉडी ए से बी की तरफ होगी, अब बताओ बच्चे इसने डिस्टेंस कितना कवर किया बच्चे, यहाँ पर बच्चे अगर हम ए से बी जा रहे हैं और इसका रेडियस बच्चे हमारे पास आर के बराबर है, स्मॉल आर, तो बताओ डिस्टेंस कितने का कवर किया, शाबाश बोलो बच्चे, बोलो बच्चे डिस्टेंस कितने का कवर किया बच्चे, शाबाश बोलो बच्चे, पाई आर। ये बच्चे हमारे पास पाई आर का डिस्टेंस कवर कर, काम हो गया खत्म। तो बच्चा हमारे पास अगर ये चीज मुझे पता है तो नेक्स्ट पॉइंट बच्चे मेरे पास क्या आ जाता है, ध्यान से समझना, डिस्प्लेसमेंट। सेकंड चीज टीचर जो पूछेगा वो है बच्चे कि डिस्प्लेसमेंट क्या चीज है। डिस्प्लेसमेंट, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट क्या चीज है इसको समझने की कोशिश करना। इट इज द शॉर्टेस्ट, ये बच्चा हमारे पास शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ है बच्चे, इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ, ये बच्चा हमारे पास शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ है बच्चे बिटवीन द 2 पॉइंट्स, बिटवीन द 2 पॉइंट्स इन द स्पेस, बिटवीन द 2 पॉइंट्स इन द स्पेस। ये एक्चुअल भी हो सकती है और बच्चे नहीं भी हो सकते, पॉइंट्स इन द स्पेस, इन द स्पेस, इन द स्पेस, स्पेस के अंदर 2 पॉइंट्स के बीच का जो बच्चे शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ होता है, यानी कि स्ट्रेट लाइन का पाथ होता है बच्चे हमारे पास, उसको बच्चे हम क्या बोल देते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोल देते हैं। और ये एक्चुअल पाथ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है बच्चे हमारे पास, तो ये शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ है बच्चे हमारे पास 2 पॉइंट्स का स्पेस के अंदर बच्चे हमारे पास। यानी कि बच्चा अगर मेरे पास ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट है बच्चे हमारे पास बी, यहाँ से कोई पर्सन अगर ट्रेवल करता है बच्चे, ये वाली चीज, ये आपके पास क्या है बच्चे, बताओ जरा इसकी, ये बच्चा डिस्टेंस। और अगर कोई डिस्प्लेसमेंट पूछेगा ए से बी तो आप ये एरो खींच दो, ये बच्चे डिस्प्लेसमेंट हो, ये बच्चा हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होगा। एक्चुअल पाथ बच्चे ये था और बच्चे डिस्प्लेसमेंट ए से बी तक बच्चे हमारे पास ये हो जाएगी, तो बहुत मुश्किल चीज। बोलो बोलो सर, डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0। यस,
अगर बच्चे कोई पर्सन मान लिया जाए ए से ऐसे करके, अगर कोई पर्सन बच्चा हमारे पास ए से ट्रेवल करके बी की तरफ को गया और फिर बच्चे बी से लौट के दोबारा ए की तरफ को आ जाए, ये बच्चा हमारे पास दोबारा से वापस आ जाए, तो इसका मतलब एक डिस्प्लेसमेंट इसकी पॉजिटिव हुई और दूसरी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी इसकी नेगेटिव। तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी 0। ये बच्चा आपके पास 0 और बच्चे पॉजिटिव और बच्चे आपके पास नेगेटिव भी हो जाएगी, क्योंकि ये कौन सी क्वांटिटी है बच्चे हमारे पास, बोलो वेक्टर। तो शॉर्टेस्ट पाथ बच्चा हमारे पास जो दो पॉइंट्स के बीच का होता है उसको हम क्या बोल देते हैं बच्चे, वेक्टर। फॉर एग्जाम्पल बच्चा हमारे पास यहाँ पर समझने की कोशिश करो, ये बच्चा हमारे पास एक आ गया, बॉडी बच्चा हमारे पास ए से बी की तरफ को चल रही है, रेडियस आर है, तो बताओ बच्चे डिस्टेंस कितना और डिस्प्लेसमेंट कितनी, बताओ शाबाश। डिस्टेंस तो बच्चे पाई आर का हम निकाल चुके हैं, डिस्प्लेसमेंट कितने की है बच्चे बताओ जरा यहाँ 2r। ये बच्चे डिस्प्लेसमेंट आपके पास आ जाएगी 2r। वहां पर आदमी 3 मीटर नीचे चला 4 मीटर आगे की तरफ को गया, 3 मीटर नीचे चला 4 मीटर आगे की तरफ को गया बच्चे हमारे पास, तो बताओ बच्चे यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितने के बराबर है, बताओ शाबाश। 7 मीटर। नहीं बच्चे, डिस्टेंस 7 मीटर है, डिस्प्लेसमेंट ए और बी के बीच का स्ट्रेट लाइन है, तो बताओ क्या आ जाएगा, शाबाश। ये 3 है ये 4 है, बोलो बच्चे आपके पास कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 9 + 60, 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर 25, तो 5 मीटर की डिस्प्लेसमेंट। लगी बात पता बच्चे, दो पॉइंट्स के बीच का स्ट्रेट लाइन का डिस्टेंस जो होता है उसी को आप डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं जी। कोई डाउट इसमें से बच्चे, शाबाश बोलो। नो सर। अब बच्चे आपके पास यहाँ पर क्या चीज आ जाती है, फोकस करने वाली बात है, हाउ द डिस्प्लेसमेंट। अब बच्चे हमारे पास क्या आ जाते हैं, डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू, इसका मैग्नीट्यूड जो होता है क्योंकि वेक्टर है बच्चे, इट इज ऑलवेज इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू बच्चे हमारे पास डिस्टेंस। अगर बॉडी बच्चे चल रही है तो बच्चे डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिस्टेंस के या तो बराबर होगी या छोटी होगी, लेकिन बड़ी नहीं हो सकती डिस्प्लेसमेंट बच्चे। और बच्चे ये बराबर कैसे होगी, पहला क्वेश्चन बच्चे दिमाग में आ जाता है, जब एक बॉडी स्ट्रेट लाइन में चलती है, देखो व्हेन अ बॉडी ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन विदाउट रिटर्निंग बैक, व्हेन अ बॉडी ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, अगर एक बॉडी ट्रेवल करती है बच्चे किसके अंदर, इन दी स्ट्रेट लाइन, अगर एक बॉडी बच्चे ट्रेवल करती है किसके अंदर बच्चे, स्ट्रेट लाइन, विदाउट रिटर्निंग, विदाउट रिटर्निंग, विदाउट रिटर्निंग, वापस नहीं आती है वो बॉडी, सीधी सीधी चलती रहती है, देन डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन बॉडी ने कैसे चलना बच्चे, स्ट्रेट लाइन में, और वापस नहीं आना, कैसे, ये बॉडी स्ट्रेट लाइन में चल रही है तो बच्चे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम होंगे क्योंकि एक्चुअल पाथ भी स्ट्रेट लाइन में। और बच्चे ये बच्चा आपके पास किसी भी टाइम पर आप देखोगे तो 20 मीटर अगर ये बॉडी चली है तो ये डिस्प्लेसमेंट भी है और ये बच्चे डिस्टेंस भी है, ये आ गया ए और ये आ गया बी। लेकिन सपोज कि बच्चा हमारे पास यहाँ से बॉडी ए से बी की तरफ को चली और अब बच्चे वापस आना शुरू हो जाएगी, तो बताओ अब क्या हो जाएगा, ए से बी बच्चा हमारे पास बॉडी चली कितना बच्चे 20 मीटर आगे की तरफ को चली और बच्चे ये वापस आना शुरू हो जाएगी, जब ये वापस आना शुरू हो जाएगी और सी पॉइंट पर पहुंची, ये बच्चे 5 मीटर वापस आ गए। अब बताओ बच्चे डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस क्या होगा, और बच्चे 25 मेरे बच्चे, डिस्टेंस जो होता है वो एक्चुअल पाथ लेंथ होती है। जब आप अपनी गाड़ी को लेके चलते हो तो आपकी गाड़ी के अंदर एक बच्चे ओडोमीटर होता है जो कि बताता है कि आपने कितना डिस्टेंस कवर किया, वो बताता है आपकी गाड़ी के टायर लगातार चल रहे हैं, आप एफर्ट, आपका पेट्रोल चल रहा है, तो आप 20 मीटर आगे गए 5 मीटर वापस आए, तो क्या 5 मीटर में आपकी गाड़ी का मीटर काम करेगा या नहीं करेगा, क्या लगता है बच्चे आपको, करेगा। तो बच्चे आपकी गाड़ी का मीटर पहले 20 मीटर नोट करता है और फिर बच्चे 5 मीटर और नोट करता है, तो इसका मतलब बच्चे आपने कितना डिस्टेंस कवर किया बच्चे, शाबाश बोलो, आपने बच्चे 25 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। लेकिन जब बॉडी वापस आ रही है और ये सी पॉइंट है, अब बताओ ये जो बच्चे हमारे पास सी पॉइंट है
ये ए से बच्चे अब आपके पास कितनी दूर है बच्चे, क्योंकि ये इनिशियल पोजीशन है और ये बच्चे फाइनल पोजीशन है। इन दोनों के बीच की सेपरेशन क्या है बच्चे, स्ट्रेट लाइन की, बोलो शाबाश। 15 मीटर। 15 मीटर। और बच्चे हमारे पास यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट हुई है बच्चे, ये बच्चे आपके पास 15 मीटर की आ जाएगी। और ये बॉडी अगर ए पे वापस पहुंच जाएगी, सपोज के अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ बॉडी, अगर बच्चे हमारे पास बॉडी रीचेस एट ए, ये बच्चे आपके पास ए पे पहुंच जाती है, तो क्या होगा बच्चे, अगर ये बॉडी ए पे पहुंच जाती है बच्चे, तो बताओ क्या हो जाएगा, शाबाश बोलो। डिस्प्लेसमेंट 0। आपके डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगी और डिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चे, बताओ शाबाश। डिस्टेंस कितना हो जाएगा जब आप 40 मीटर। 40 मीटर। यानी कि आप यहाँ से अगर अमृतसर जाते और अमृतसर से वापस आते, 100 किलोमीटर जाना, 100 किलोमीटर आना, आपने डिस्टेंस कितना कवर किया बच्चे, बताओ शाबाश। आपने 200। और आपकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई जब आप वापस आगे बच्चे, 0। तभी बच्चे 0, क्योंकि आप उसी पॉइंट पर वापस आगे जहां से चले। सपोज कि बच्चे एक पर्सन सर्कुलर ट्रैक पे चल रहा है, ये सेंटर है सर्कुलर ट्रैक का और ये रेडियस है आर। ये बच्चे हम सर्कुलर ट्रैक पे चल रहे हैं और बच्चे चलते चलते हम कहाँ पहुंच गए, यहाँ पर पहुंच गए। ये सेंटर आ गया ओ और रेडियस आ गया आर, और हम यहाँ पहुंच गए बच्चे, यहाँ कहीं पर बच्चे हम पहुंच गए। और ये देख लेते हैं, अब बताओ बच्चे कि डिस्टेंस कितना है और डिस्प्लेसमेंट कितनी है, कोई बच्चा बताएगा। यहाँ पे डिस्टेंस बच्चे हमारे पास कितने का आ जाएगा, ये बच्चा हमारे पास आ जाएगा 3, आपके पास यहाँ पर π/2 इंटू आर, ये पूरा का पूरा डिस्टेंस है जो कर्व्ड बाउंड्री है। और बच्चे डिस्प्लेसमेंट कोई बच्चा बता देगा कितने की आ रही है बच्चे, ये डिस्प्लेसमेंट आ रही है, ये बच्चे इनिशियल और फाइनल पोजीशन की स्ट्रेट लाइन की सेपरेशन, बताओ ये कितने के बराबर है, शाबाश बोलो बच्चे, √ डिस्प्लेसमेंट है बच्चे। कोई मुश्किल चीज थोड़ी ना बच्चे कि हाँ, अगर एक बॉडी स्ट्रेट लाइन पे चलती जा रही है और वापस कभी नहीं मुड़ रही है या आगे आगे चलती जा रही है, जब आप ए से बी तक पहुंचे और यहाँ पे रुक गए और स्ट्रेट लाइन में चले, कहीं आप नहीं मुड़े, मतलब कि आपने टेढ़ा मेढ़ा रास्ता नहीं लिया, आप बिल्कुल सीधा चले, तो आप बोलोगे मेरी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर है, क्योंकि मैं वापस में नहीं चल रहा। अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में जाकर वापस आ जाए, वापस मुड़ना शुरू हो जाए, तो आप क्या बोलोगे बच्चे, आप बोलोगे यार अब बॉडी वापस आ रही है बच्चे हमारे पास, तो मतलब डिस्टेंस जो होता है बच्चे वो हमारे पास यहाँ पर बढ़ता जाएगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट छोटी होती है। चले आगे की तरफ बच्चे, चले आगे की तरफ बच्चे, शाबाश। चलो अब बच्चे हमारे पास आगे की तरफ को बच्चे हम जरा पॉइंट को बच्चे हम उठाते हैं यहाँ पर, और बच्चे हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है बच्चे आपके पास स्पीड और वेलोसिटी। ये बच्चे अब मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाती है बच्चे, स्पीड और बच्चे आपके पास वेलोसिटी। सो वी हैव दी स्पीड एंड बच्चे हमारे पास वेलोसिटी। इसके बाद नेक्स्ट क्लास के अंदर बच्चे सिर्फ मैंने आपको इंट्रोड्यूस करना बच्चे, दिस स्पीड, आपके पास स्पीड क्या होती है बच्चे, दिस इज दी, आपके पास बच्चे डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा बच्चे आपके पास, टाइम टेकन। और बच्चे आपकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी बच्चे आपके पास, डिस्प्लेसमेंट अकर्ड, आपके पास बच्चे डिस्प्लेसमेंट अकर्ड डिवाइडेड बाय बच्चे हमारे पास यहाँ पर टाइम आ जाएगा। ये बच्चा हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी आ जाएगी और ये बच्चा हमारे पास कौन सी क्वांटिटी आ जाएगी, वेक्टर। ये स्पीड बच्चे नेवर नेगेटिव और जीरो, ये कभी भी नेगेटिव और बच्चे जीरो नहीं हो सकती है। लेकिन क्या वेलोसिटी नेगेटिव और जीरो हो सकती है बच्चे, बताओ जरा। ये नेगेटिव भी हो सकते हैं क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है, और बच्चे ये जीरो भी हो सकते हैं क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। हो सकता है कोई पर्सन यहां से अमृतसर जाए और अमृतसर से वापस आ जाए, तो अगर कोई पर्सन बोलता है कि मैंने 200 किलोमीटर 1 आवर में कवर कर लिया, मान लेते हैं, तो बच्चा हम या 10 आवर में कंप्लीट कर लिया, तो आप बोलोगे आपकी जो स्पीड है वो हमारे पास यहाँ पर आ जाती है 20 मीटर पर सेकेंड, 20 किलोमीटर पर आवर, आई एम सॉरी। लेकिन अगर एक पर्सन यहाँ से बच्चे अमृतसर जाता है और वापस आ जाता है बच्चे, तो बताओ उसकी वेलोसिटी क्या बोलोगे आप, बोलो शाबाश, क्या बोलोगे आप उसकी वेलोसिटी को जीरो बोलोगे। ठीक है बेटा, ये बड़ा आसान चैप्टर है ये भी, क्योंकि वेक्टर्स के बाद आसान हो जाएगा। इसको बच्चे अब हम नेक्स्ट पोर्शन पे करते हैं बच्चे,
अब जिन बच्चों का अभी जो है रिकवरी क्लास बच्चे स्टार्ट हो जाएगी, जिन बच्चों ने शुरू से करना है वो उस क्लास के अंदर आ जाए बच्चे, ठीक है। अभी लिंक मैं शेयर कर देता हूँ।